आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं टारगेट का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, वो भी 10th क्लास का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है। क्या पूछ रहा है आपसे कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले बात यह है, जानने वाली बात यह है कि हम विषम संख्या किसको कहते हैं। तो वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे पूरा उसे क्या कहते हैं, हम विषम संख्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि विषम संख्या हमारा क्या है। ठीक, पहला क्वेश्चन है हमारा। तो विषम संख्या सबसे पहला होगा कौन सा, 1 होगा। दूसरा विषम संख्या 3 होगा। तीसरा 5, उसके बाद 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सारी ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं जो 2 से पूरा भाग लगेगा ही नहीं, इसमें आप लगा कर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका ये हमारे पास 10 विषम संख्या आ गया। अब पूछ रहा है इसका माध्य निकालिए। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। हमारे पास जो विषम संख्याओं का डेटा है उसका जोड़ करेंगे पूरे का। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, आंकड़ों का जोड़ बट्टे आंकड़ों की संख्या। टोटल कितना है, 10 है। ठीक, इस सब को जब आप ऐड कीजिएगा तो 100 आएगा। अब बट्टा में कितना है, 10। टोटल को आप जोड़ करके देखिएगा तो 100 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह 0 से 0 तो गया, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ऊपर में क्या बचा, 10 बचा। तो 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या निकला, 10। कितना, 10। नीचे में 1 का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन ऊपर में 1 का महत्व होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, √64/81 प्लस में √16/9 हैं, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, 64 और 81 दोनों पे रूट लगा हुआ है। इसका मतलब ये है, इस तरह से अगर लिखा हो तो हमें ये समझना है कि दोनों पे रूट लगा है। 16 और 9 दोनों पे रूट लगा हुआ है। ठीक, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। 81 का वर्गमूल 9 होता है, प्लस में 16 का वर्गमूल 4 होता है। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 होगा। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं सर, आइए बताते हैं। जैसे हम 64 का वर्गमूल 8 लिखे हैं, कैसे हुआ 8? क्या आपको आता है वर्गमूल निकालना? नहीं आता है, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हम समझाते हैं हम आपको। जैसे यहाँ पर 64 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से कितने बार में, 1 बार में। वर्गमूल में रूल है, क्या रूल है सर, कि जब 2 संख्याएं एक जैसी होती है उसमें से एक बाहर निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है और ये 2 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी 2 बाहर निकालेंगे, यहाँ से भी 2 बाहर निकालेंगे, यहाँ से भी 2 बाहर निकालेंगे और 2 सबको क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह से हम 64 का वर्गमूल 8 लिखे हैं। आप इसी तरह से वर्गमूल निकाल सकते हैं। 2 में से 1 को बाहर निकालना है और गुना कर देना है सबको। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम भिन्न का जोड़ करेंगे। 9 3 का एलसीएम 9 होगा। 8 + 3 तिया 9, 3 3 चौका 12, 12 और 8 कितना, 20/9। अगर यह कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। पूछ क्या रहा है हमसे कि यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, या पूर्णांक है या फिर प्राकृत है। तो यह हम क्या देख रहे हैं कि यह P/Q के रूप में है और दोनों पॉजिटिव नंबर है और P/Q के रूप में है। इसका मतलब यह क्या है, परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा यह। ठीक है,
इस तरह से आप निकाल सकते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दो अपरिमेय संख्याएं, क्या दिया गया है, दो अपरिमेय संख्याएं आपको दी गई है। कौन कौन सा है, 3 + √6, क्या है 3 + √6, 3 + √6, और दूसरा क्या है, दूसरा दे दिया हमको 3 - √5, 3 - √5। उसके बारे में कह रहा है का गुणनफल होगा, पूछ रहा है इसका गुणनफल क्या होगा, परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय होगा कि पूर्णांक होगा, क्या होगा इसका परिमेय संख्या। तो दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल पूछ रहा है, और गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना, गुणनफल मतलब गुना होता है। चलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो 3 है इससे इस दोनों टर्म को हम गुना करेंगे, फिर ये जो √6 है इससे इस दोनों टर्म को हम गुना करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 3 है उसको हम क्या करेंगे 3 - √5 से गुना करेंगे, फिर ये प्लस का जो √6 है उसको हम क्या करेंगे 3 - √5 से हम गुना करेंगे। ठीक, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, प्लस माइनस माइनस 3 को √5 से गुना करेंगे तो 3√5 हो जाएगा, प्लस 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 3 को √6 से गुना करेंगे तो 3√6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस √6 को √5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, आइए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये √5 और ये √6 है, तो जब रूट के अंदर बराबर संख्या नहीं है तो नहीं तो हम जोड़ सकते हैं और नहीं तो हम घटा सकते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो इस दोनों का भाई कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, ये 9 और ये रूट क्या है 30 है, 30 को कितना भी अगर हम वर्गमूल निकाले तोड़ फोड़ करें कोई फ़र्क नहीं होने वाला है, कुछ नहीं बचने वाला है। तो फाइनली हम देख ये रहे हैं कि ऊपर में संख्याएं रूट में बचती है और नीचे में 1 है। तो जब संख्याएं रूट में होती है चाहे ऊपर चाहे नीचे तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर रूट में नहीं बचता तो फिर यह परिमेय हो जाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चौथा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि √10 × √15 हैं। √10 × √15 क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, प्राकृत है, क्या है भाई। आइए देखते हैं क्या है। तो √10 × √15 अभी हम बताए हुए थे कि जब रूट के अंदर में बराबर संख्या ना हो तो नहीं तो जोड़ेंगे नहीं तो घटाएंगे, लेकिन गुना कर सकते हैं। हम गुना के बारे में नहीं बोले थे, तो गुना कर दीजिए फिर। तो कितना हो जाएगा 15 × 10 के 150 रूट का। अब इसको क्या कर सकते हैं, हमें देखना है कि यह क्या है, परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय होगा या प्राकृत होगा। देखने में तो अभी भी लग रहा है कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या हम कुछ कर सकते हैं, क्या हम परिमेय बना सकते हैं, क्या है संभव, पॉसिबल है। आइए देखते हैं। हम उसको क्या करेंगे 150 का वर्गमूल निकाल करके देखेंगे। 2 से लगेगा 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, फिर यह 3 से लग जाएगा, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, 5 से लगाएंगे 5 × 25। हम क्या देख रहे हैं कि इसमें ये 2 जो है ये 5 मिल रहा है, एक 5 बाहर निकालेंगे, ये दोनों नहीं मिल रहा है तो उसको रूट अंदर में ही रहने देंगे, रूट के अंदर में ही रह जाएगा। ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 5√6, 5√6 बन रहा है ये। तो 5√6 ये तो रूट में आ गया, अब इसको कुछ कर ही नहीं सकते, ये परिमेय बन ही नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर में क्या है, रूट में संख्याएं हैं। जब रूट में संख्याएं होती है तो वो अपरिमेय होता है। नीचे में हालांकि 1 है, 1 छुपा हुआ है, 1 तो है पूर्णांक, लेकिन ये 5√6 तो नहीं है पूर्णांक। जब नहीं है तो वो अपरिमेय हो जाएगा, सिंपल सी बात है। परिमेय होने के लिए ऊपर और नीचा दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 156 बराबर 2 का पावर x गुने 3 का पावर y गुने 13 का पावर z हो तो x + y + z का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2 का पावर x गुना 3 का पावर y गुना 13 का पावर z है, तो हमें निकालना क्या है, x + y + z का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक,
कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको 156 का सबसे पहले हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 156 बराबर दिया हुआ था ना, 156 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लाएंगे, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, ठीक है। फिर यह 13 से लग जाएगा, 13 3 यहाँ पर 39 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 कितने बार है, 2 कितने बार, 2 बार, तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं ना। पावर का मतलब क्या होता है कि बेस उतने टाइम है, पावर का मतलब वही होता है कि बेस उतने टाइम है, जितना पावर है उतना बेस है, ये होता है इसका मीनिंग, ठीक। गुने यहाँ पे 13 कितने बार है, 1 बार है, गुने 3 कितने बार है, 1 बार है, तो उसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। अब हमें x y z का मान ज्ञात करना था ना, तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर 2 है और यहाँ पर 2 का पावर x है, इसका मतलब ये किसका मान है, x का मान हो जाएगा, तो x के जगह पर 2 रखेंगे। यहाँ पर देखिए 13 का पावर z है और यहाँ पर 13 का पावर 1 है, इसका मतलब ये z का मान हो जाएगा 1 प्लस 3 का पावर यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ पर 3 का पावर y है, इसका मतलब ये y का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सबको ऐड कर दीजिए, 2 1 3 और 1 4, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, जिसके बराबर में दिया हुआ रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करना है, जितने टाइम आया हुआ रहेगा पावर में जो रहेगा वो उसका मान हो जाएगा, बस रख करके जोड़ देना है, घटा देना है, जो भी रहेगा वो कर देना है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।